Hello, good morning friends. In the previous video, we learn about the circle and definition of related to the circle like radius, diameter, chord, tangent, like that. Now we will study about the circumference of a circle. Then what is the definition of circle? The definition of circle is the perimeter of a circle is called as a circumference of a circle. Then in another word we can say that the length of the boundaries of an interior of a circle is its circumference. Like I will draw the circle. ओके मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और उसको दिया सेंटर O. ठीक है, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल निकाला, इसकी जो भी इंटीरियर साइड से पूरी होल वो है सर्कल का सर्कमफरेंस. ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. ओके, लेट अस कंसीडर अ सर्कल. हमने एक सर्कल कंसीडर किया, अगेन उसको दिया सेंटर O. ओके, दैट सर्कल with a center O divided into a three parts. What is the three parts? First is a interior, second is exterior, and third one is on the circle. Okay, these are the three parts of the circle. First is interior, second is exterior, and third one is on the circle. Okay, we will see the first part. What is the first part? The इंटीरियर ऑफ अ सर्कल. देन व्हाट इज मीन बाय इंटीरियर ऑफ अ सर्कल? क्या कहेंगे हम, कैसे कहेंगे? द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्ट ऑफ दोज पॉइंट्स P विच OP इज लेस देन R. हमने पहले की वीडियो में R के बारे में पढ़ा था. R मीन्स क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल. जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल निकाला, उसको सेंटर दिया O और रेडियस निकाली. यहाँ पे मैंने ड्रॉ की रेडियस, उसको नाम दिया R से. ओके, डिनोट किया R से. ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन कौन सी बताई है? OP इज लेस देन R. ठीक है, अभी हमको सर्कल पे पॉइंट लेना है P, लेकिन वो R से रेडियस से छोटा होना चाहिए. लेस देन मतलब छोटा. P निकाला. ठीक है, इसको इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमको ये लाइन मिलेंगी OP. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रेडियस बनाई 2 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारी कंडीशन है कि OP हमेशा रेडियस से छोटा होना चाहिए. तो OP की लेंथ कितनी हुई, कितनी डिफाइन करेंगे हम? OP equals to 1.5 which is less than radius. Okay, OP is less than radius. Then our condition is satisfied and the point which is defined here is placed inside of a circle. That means it called as a interior of a circle. Okay, what we see? Circumference of a circle and interior of a circle. Okay, take a screenshot. In the first part we will see interior of the circle. Okay, now the second part. In the second part there is a exterior of the circle. Okay, then what is mean by exterior of a circle? Given circle with a center O and our condition in the first example is OP is less than R. In the second example there is a condition OP is greater than R. Greater than means रेडियस से बड़ा. ओके, यहाँ पे हमने रेडियस ली, उसको डिनोट किया R से. अभी मुझे रेडियस से बड़ी लेंथ वाली OP चाहिए. ठीक है, मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ की, उसको नाम दिया P से, पॉइंट दिया P. देन
आपको इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने रेडियस निकाली, वो सर्कल के अंदर है, और यहाँ पे मैंने लाइन ओपी, लाइन सेगमेंट निकाली, ओपी वो सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो पहले जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने, वैसे ही अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ओपी हमारा 5 सेंटीमीटर पे है, ओके, तो रेडियस हुई 3 सेंटीमीटर एंड ओपी हुआ 5 सेंटीमीटर, तो आपको दिख रहा है कि आर रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस ओपी से क्या है, छोटी है। तो हम यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा पॉइंट, exterior of the circle. Okay, then our third part is the part of the plane consists of those point P for OP is equals to R. ये हमारी लास्ट कंडीशन है। पहली कंडीशन थी हमारी कि OP लेस देन R है, सेकंड कंडीशन है हमारी OP ग्रेटर देन R है, और थर्ड कंडीशन है हमारी OP इक्वल्स टू R है। मतलब इससे आप ये समझ रहे हैं कि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो एक तो पॉइंट सर्कल के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा या फिर सर्कल पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर निकाला और हमारी कंडीशन ही ये है कि पॉइंट सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो आपको इजीली दिख रहा है कि सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल मतलब हमारी कंडीशन है R इक्वल्स टू 2.5, देन OP भी क्या होना चाहिए, 2.5, तभी हमारी कंडीशन क्या होंगी, फॉलो होंगी, सेम होंगी, नहीं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। क्योंकि अगर दोनों की लेंथ सेम रहेंगी तभी पॉइंट ऑन द सर्कल प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पॉइंट सर्कल के अंदर रहेगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक तो पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और एक तो पॉइंट सर्कल पे रहेगा, ऑन द सर्कल। ओके, देन माय नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क मतलब क्या, किसको आर्क बोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है सर्कल विथ अ सेंटर O, तो इस सर्कल में हम आर्क कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं डिफाइन करती हूँ, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज अ आर्क ऑफ अ सर्कल। मतलब अगर हम सर्कल का कौन सा भी पॉइंट ले रहे हैं तो वो सर्कल का आर्क बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया CD, ठीक है, और दूसरे पॉइंट्स लिए P एंड Q। फिर यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है, मतलब ये छोटा वाला, कहाँ से कहाँ तक, C, Q एंड D एंड C, P एंड D। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 आर्क निकाले हैं, कौन से वाले, फिर से हाईलाइट करती हूँ मैं, C, Q एंड D। C, Q एंड D, ये हमारा छोटा आर्क है, मीन्स स्मॉलर आर्क। ठीक है, ये स्मॉलर आर्क है, इसको मैं CQD से डिफाइन करती हूँ, और इसको दूसरा भी नाम है, इसको क्या कहेंगे हम, माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो छोटे पार्ट को डिफाइन करता है सर्कल के, उसको हम माइनर आर्क बोलेंगे, और उसको दूसरा नाम है स्मॉलर आर्क। और अगर इसका बड़ा वाला पार्ट जो है उसको किससे डिफाइन करेंगे हम, बिगर पार्ट किसको कहेंगे, बिगर आर्क। ओके, और बिगर आर्क कौन सा है, C, P एंड D।
ये हमारा है बिगर आर्क और उसको भी हम दूसरा नाम देंगे। यहाँ पे मैंने माइनर आर्क बोला है तो हम इसको कौन सा नाम देंगे? मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। पहले मैंने स्मॉलर आर्क के बारे में बताया और नेक्स्ट मैंने बिगर आर्क के बारे में, ठीक है। और इसको नाम दिया CQD, ये माइनर आर्क है, और CPD ये मेजर आर्क है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटेड विद द सर्कल। ओके, सॉल्यूशन। Our example is diameter of a circle is 13 centimeter, then find out the radius. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डायमीटर का। What is the diameter? What is the formula of diameter? Diameter is defined by D equals to twice of R. Okay? Diameter is defined by D is equals to twice of R. डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? रेडियस। तो हम इजीली इस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कैसे? डायमीटर दिए हमको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। D इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय R, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आपको एक बात पता होगी, अगर कोई भी वैल्यू किसी भी अदर वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन में रहती हैं, तो अगर हम इसकी साइड चेंज करें, साइड मतलब क्या? यहाँ पे क्या है? LHS इक्वल्स टू RHS, ये दो साइड है हमारी, यहाँ पे LHS, यहाँ पे RHS। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज होता है। साइन चेंज मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उसका होगा डिवीज़न, ओके। और अगर हमारा सब्सट्रैक्शन रहेगा तो उसका होगा एडिशन, एंड वाइस वर्सा। ये सब बातें आप पहले भी सीख चुके हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या किया? इसको अल्टर चेंज किया, तो क्या होगा? R इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय D, ठीक है। अब हम इस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमको डायमीटर पता है। तो मैंने क्या किया? R इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 30, ओके। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 2। अगर 13 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अगर हम डबल करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 30। मतलब हमारा, मैंने जो आपको बात बताई थी कि रेडियस हमेशा डायमीटर के हाफ होती है, वो अभी यहाँ पे प्रूव हो गया। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पे मैंने रेडियस डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द डायमीटर। वही फॉर्मूला हमको नीचे भी यूज करना है, सेम फॉर्मूला, D इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R। यहाँ पे आपको रेडियस दी है तो आप इजीली डायमीटर निकाल सकते हो, यहाँ पे चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। D इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ओके। और इसका आंसर आएगा D इक्वल्स टू 7.0, इसको हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, ओके। दोनों एग्जाम्पल आपको समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेमी सर्कल। देन व्हाट इज मीन बाय सेमी सर्कल? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या हुआ? और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जैसे हमने सर्कल निकाला, उस पे निकाला सेंटर O, और यहाँ पे मैंने क्या निकाली? डायमीटर CD। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि CD इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स। क्या बोलेंगे हम? 2 पार्ट्स नहीं, सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स। हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर 2 पार्ट बोले तो मैं यहाँ पे कैसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन ये डायमीटर नहीं है, दिस इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो हमने क्या बोला है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर CD इज डिवाइडेड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उस पार्ट को हम बोलेंगे सेमी सर्कल ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। अब ये दोनों भी सेमी सर्कल हुए जो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, ओके।
देन इसके नेक्स्ट का पार्ट हम बाद में देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखने वाले हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, इसके पहले हमने सेमी सर्कल देखा था, उसमें सर्कल को डायमीटर डिवाइड कर रही थी और यहाँ पे हमने बोला है कॉर्ड। क्या बोला है? कॉर्ड ए बी इज डिवाइडेड द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स। वहाँ पे मैंने 2 इक्वल पार्ट बोला था, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। सेमी सर्कल में 2 इक्वल पार्ट होते हैं और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स बोला है। क्या बोला है? सिर्फ 2 पार्ट्स। मतलब वो पार्ट्स कौन से भी हो सकते हैं, इक्वल में और 2 पार्ट्स में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने सेंटर निकाला O और यहाँ पे कॉर्ड निकाली AB। ठीक है, सेंटर O विथ कॉर्ड AB। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम किसको सेगमेंट बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। मतलब ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऐसा बोला है, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट्स है। कौन से? जिसमें यहाँ पे जैसे मैंने सेंटर निकाला है O, जिसमें सेंटर रहेगा, जो सेगमेंट सेंटर कंसिस्ट करेगा, उसी को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विच सेगमेंट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट दैट कंटेन द सेंटर O। अगर इसमें सेंटर नहीं है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स निकाले C एंड D। अगर इसमें सेंटर नहीं है, जैसे यहाँ पे A C B में सेंटर नहीं आता और A D B में सेंटर आता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या? मेजर सेक्टर। इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। A D B इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और किसको माइनर सेक्टर बोलेंगे? जिसमें सेंटर कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे ADB और यहाँ पे ACB। ओके, तो ये हुआ मेजर सेक्टर और दूसरा होगा माइनर सेक्टर। आपको दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि हम माइनर सेक्टर किसको बोलेंगे और मेजर सेक्टर किसको बोलेंगे। जिसमें सेंटर इंक्लूड हो रहा है उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे और जिसमें सेंटर इंक्लूड नहीं हो रहा है उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देन व्हाट इज मीन बाय सेक्टर ऑफ अ सर्कल? जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली, यहाँ पे सेंटर लिया O, यहाँ पे AB क्या ली? डायमीटर। यहाँ पे OA इज डायमीटर एंड OB इज अगेन डायमीटर। सॉरी, these are the radius of a circle. Okay, OA is radius of circle and OB is a radius of a circle. और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए P और यहाँ पे Q। ओके, तो हमारे सेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 रेडाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विथ अ सेंटर। यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर को 2 रेडाई ज्वाइन की है। यहाँ पे कौन सी रेडाई? OA एंड OB, ये दोनों भी ज्वाइंट है और इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एक आर्क है और ये क्या है? दोनों भी एंड पॉइंट्स है आर्क के, जो किससे ज्वाइंट है? विथ अ सेंटर। तो हमारी डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। कौन सा? द एरिया बाउंडेड बाय द आर्क। ये है एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड द 2 रेडाई ज्वाइनिंग विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। ये 2 पॉइंट्स है, कौन से? आर्क के, दोनों भी ज्वाइंट हो रहे रेडाई से, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? हाउ वी डिनोट? OAPB इज अ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, हम इसको माइनर सेक्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये माइनर आर्क से बना है। क्यों बना है? ये माइनर आर्क से बना है, इस वजह से हम इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो अगर हम माइनर आर्क से बने हुए सेक्टर को माइनर सेक्टर बोलेंगे, तो मेजर आर्क से बने हुए सेक्टर को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? और वैसे उसको डिफाइन कैसे करेंगे?
AQB, ये क्या हुआ हमारा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो आपको दोनों भी चीजें समझ गई, कौन सी? सबसे पहले हमको माइनर सेक्टर किसको बोलना है और सेकंड हमको मेजर सेक्टर किसको बोलना है। इसके आगे का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सरकमफेरेंस। इसका रिलेशन क्या है? द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ डायमीटर। और अगर हमको डायमीटर गिवन है तो हमको सरकमफेरेंस कैसे फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय डी। तो ये डी क्या है आपको पता ही है, डी को हम कैसे लिख सकते हैं? डी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ आर। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 22/7 लिखा है, ये है कांस्टेंट, और हम कांस्टेंट को एज अ पाई डिफाइन करते हैं। 22/7 दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, और उसको डिफाइन करते हैं पाई से। ठीक है, तो फिर से हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, क्या होगा? 2πr, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और सरकमफेरेंस को हम डिफाइन करते हैं c से। ओके, यही फॉर्मूले का यूज करके आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमको सिर्फ डायमीटर गिवन है, रेडियस नहीं है हमारे पास, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रेडियस गिवन है तो हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? c इक्वल्स टू 2πr। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड द सरकमफेरेंस। ओके, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? c इक्वल्स टू ट्वाइस पाई आर, c इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, पाई मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी है 22/7, वैल्यू हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस यहाँ पे गिवन है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 6 कितना होता है? 42, कैंसिल किया, कितना बचा? 22 मल्टीप्लाइड बाय 2, 44 मल्टीप्लाइड बाय 6। व्हाट इज द आंसर? 264 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जब हमको रेडियस गिवन है तब, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया है जब आपको डायमीटर गिवन है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ सर्कल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।